हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण से जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे वह है पत्र लेखन। आज हम अध्याय 23 पत्र लेखन अर्थात लेटर राइटिंग का अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि पत्र क्या होता है, पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम पत्र लेखन का परिचय जान लेते हैं कि पत्र वास्तव में वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भाव एवं विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में करता है। अपने हृदय के सुख दुख की अनुभूति पत्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को कराई जा सकती है और अन्यत्र रहने वाले व्यक्ति के सुख दुख से हम अवगत हो सकते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों के कारण आपस में न मिल सकने वाले दो व्यक्तियों के मध्य पत्र एक कड़ी के समान है। पत्र का अर्थ है मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने निकट संबंधियों, रिश्तेदारों तथा जान पहचान वालों के सुख दुख में शामिल होना चाहता है। इस काम के लिए वह पत्रों की मदद लेता रहा है। पत्र लेखन साहित्य की सशक्त एवं महत्वपूर्ण विधा है जिसकी अपनी विशेष शैली होती है। संचार के अनेक साधन विकसित हो गए हैं पर उनमें से कोई भी पत्रों का स्थान नहीं ले सके हैं। इस कारण पत्रों की महत्ता आज भी बनी हुई है, विशेषकर व्यावसायिक पत्रों की। पत्रों में छिपी आत्मीयता इसे अन्य संचार के साधनों से अलग करती है। यद्यपि मोबाइल फ़ोन और ईमेल के युग में पत्र लेखन प्रभावित हुआ है, पर पत्र आज भी लोकप्रिय हैं। अर्थात पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेखन कला को प्रभावशाली बनाने में पत्र सहायक भी हैं। पत्र संक्षिप्त एवं स्पष्ट होने चाहिए तथा लिखावट सुंदर होनी चाहिए जिससे पढ़ने वाला उसे पूर्ण रूप से समझ सके। अब हम पत्रों के प्रकार के बारे में जानेंगे, अर्थात कि पत्र के कितने प्रकार हैं। पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में ये पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, अधिकारियों, व्यापारियों तथा पुस्तक विक्रेताओं को किसी समस्या के समाधान हेतु लिखे जाते हैं। दूसरा प्रकार अनौपचारिक पत्र। ये पत्र अपने रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों आदि को अपने संदेश देने हेतु लिखे जाते हैं। ये आत्मीयता का बोध कराते हैं। वैसे तो पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक एवं संवेदना पत्र, व्यवहारिक पत्र, पारिवारिक और उच्च स्तरीय पत्र इत्यादि। यहाँ एक तालिका प्रस्तुत है जिसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि हमें किस संबंध में कौन से संबोधन या अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। इस तालिका को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। अब हम प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, प्रधानाचार्य महोदय, मदर मरियम ग्लोबल स्कूल, खरहरमा, महाराजगंज। इसके बाद विषय डालेंगे 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। नीचे की लाइन से महोदय, कॉमा लगाएंगे। सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी प्रार्थिनी। फिर जो खाली जगह है वहाँ पे आपका नाम होगा और जो बॉयज़ हैं वो प्रार्थी लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो प्रार्थिनी लिखेंगी। फिर आपका नाम को कल रात से बहुत तेज ज्वर होने के कारण मैं विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। पैरा चेंज करेंगे। अतः आदरणीय महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी या प्रार्थिनी को 2 दिन, फिर आप डेट डालेंगे जिस डेट में आपको छुट्टी चाहिए, फिर उसको ब्रैकेट बंद करके क्लोज़ कर देंगे। 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे मैं आपका या आपकी सदैव आभारी रहूँगा या रहूँगी। फिर धन्यवाद देना ना भूलें। लिखेंगे स धन्यवाद
उसके बाद आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, फिर आपका नाम, आपकी कक्षा और जिस डेट में आपको एप्लीकेशन देना है उस डेट का नाम लिख करके हम एप्लीकेशन समाप्त करेंगे। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पत्र लेखन किसे कहते हैं तथा प्रकारों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन, उदाहरण में बताए गए प्रार्थना पत्र को पुनः अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।